कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नई बिजली सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने बिजली बिल पर छूट दी जाएगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। किसानों के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान रखा गया है ताकि सिंचाई की लागत कम हो सके। सरकार का दावा है कि अब लोगों को बिजली बिल के बोझ से काफी राहत मिलेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आज यूपी के 15 जिलों में हजारों लोगों को घरों की चाबियां सौंपी गईं। सरकार का कहना है कि अब तक 20 लाख से अधिक परिवारों को अपना मकान मिल चुका है और अगले साल तक यह संख्या 25 लाख हो जाएगी। जिन लोगों को मकान मिला, उन्होंने कहा कि पहले किराए पर रहने में दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब उन्हें स्थायी छत मिल गई है। नए घरों में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब परिवार को घर दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से लगभग 12 लाख किसानों को फायदा होगा। नहरों और पंपिंग स्टेशनों के निर्माण से खेतों में पानी की उपलब्धता आसान होगी। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें सिंचाई के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब यह योजना खेती को आसान बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में यूपी खाद्यान्न उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए नया छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पहले से ज्यादा आसान और तेज होगा। अब छात्र बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि इस बार राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही इसमें हेल्पलाइन और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी होगी। लखनऊ में आज प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें नौकरी मिली है, जिससे परिवार को सहारा मिलेगा। रोजगार मिलने से युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी और प्रयागराज में 5000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और रेलवे की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में यूपी देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा। इन योजनाओं से रोजगार भी बढ़ेगा और निवेशकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब सभी पात्र परिवारों को महीने में 1 बार अतिरिक्त दाल और नमक मुफ्त मिलेगा। सरकार का कहना है कि महंगाई से राहत दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुविधा पूरे प्रदेश में 15 सितंबर से शुरू होगी। इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के विस्तार कार्य की समीक्षा हुई। मंदिर के आसपास 200 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। यहां धार्मिक, पर्यटन, होटल, पार्किंग और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि 2026 तक काम पूरा हो जाएगा। इससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। गाजियाबाद में मेट्रो का विस्तार आज से शुरू हो गया। नई लाइन खुलने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। लोग अब कम समय और कम खर्च में सफर कर पाएंगे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मेट्रो से उनकी जिंदगी आसान होगी। सरकार का कहना है कि आने वाले सालों में और भी शहरों में मेट्रो सेवा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आज से नए पंजीकरण शुरू हो गए। इस योजना का लाभ अब तक 15 लाख से ज्यादा बेटियों को मिल चुका है। सरकार ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।
नई सुविधा से गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई और भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को डीजल और बिजली पर सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे किसानों की खेती की लागत कम होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया है। किसानों ने कहा कि इस सुविधा से उन्हें राहत मिलेगी और खेती करना आसान होगा। लखनऊ में यूपी पुलिस को आज 1000 नई गाड़ियां दी गईं। इन गाड़ियों में आधुनिक तकनीक लगी हुई है, जिससे अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। नई गाड़ियों से पुलिस की कार्यक्षमता और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें छात्र मुफ्त में नोट्स, प्रश्न पत्र और पढ़ाई की सामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा। वाराणसी में आज नया मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। इसमें 500 बिस्तरों का अस्पताल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया और कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। यहां आधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश में आज से हर जिले में डिजिटल किसान सेवा केंद्र खुलने लगे हैं। यहां किसान बीज, खाद, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। ये केंद्र किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने का काम करेंगे। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी जिलों में सरकारी स्कूलों की जांच की जाए। इसमें शिक्षकों की उपस्थिति, मिड डे मील और बच्चों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्राथमिकता है। कानपुर में आज इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा चलना शुरू हो गया। पहली खेप में 200 बसें चलाई गईं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल तक पूरे प्रदेश में 5000 इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएं। इससे प्रदूषण कम होगा और यातायात आसान बनेगा। किसानों के लिए आज से मुफ्त मृदा परीक्षण अभियान शुरू किया गया। कृषि विभाग की टीम खेतों में जाकर मिट्टी की जांच करेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद किसान सही तरीके से खाद और बीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी। लखनऊ एयरपोर्ट से आज से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं। यात्री अब सीधे दुबई और सिंगापुर जा सकेंगे। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ मिलेगा। यात्रियों ने इस नई सुविधा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज से युवाओं को बिना ब्याज लोन मिलना शुरू हो गया है। इससे लाखों युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर यूपी बनाने में यह योजना अहम साबित होगी। अयोध्या में आज राम मंदिर क्षेत्र में पहला ड्रोन शो आयोजित हुआ। हजारों लोग इसे देखने पहुंचे। इस शो में धार्मिक और सांस्कृतिक झलकियां दिखाई गईं। इससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। नोएडा में आज नया आईटी पार्क शुरू हुआ। इसमें 200 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि यूपी अब आईटी हब के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी होंगे। इससे मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन उपलब्ध होगी। डॉक्टरों को इलाज में आसानी होगी और मरीजों को बार बार जांच नहीं करानी पड़ेगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास 100 करोड़ की लागत से नया सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। इसमें धार्मिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष मंच होगा। यह केंद्र धार्मिक पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा। उत्तर प्रदेश में आज से सभी बस अड्डों पर यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलने लगी है। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी और लोगों को सुविधा भी।